बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की पुस्तक हमारा परिवेश और उसका ये पाठ 13 यात्रा नानी के घर की। चलिए देखते हैं क्या है। ट्रेन 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 साइकिल की घंटी बजी। नानी के घर जाने की उत्सुकता में बैठी निशा ने दौड़कर दरवाजा खोला। सारी तैयारी हो गई। पिताजी ने अंदर आते हुए पूछा, हाँ पिताजी, माँ के साथ मिलकर मैंने और भैया ने सारी तैयारी कर ली है। सारा सामान बैग में रख लिया है, निशा ने बताया। माँ कह रही थी कि आप टिकट लेकर आने वाले हैं, मुझे भी दिखाइए टिकट कैसा होता है, सुभाष ने कहा। पिताजी ने हंसते हुए जेब से टिकट निकालकर सुभाष को दिया। निशा और सुभाष टिकट को कौतूहल से देखने लगे। रेलगाड़ी में बैठकर बहुत मजा आएगा, निशा ने कहा। ये टिकट बस का है, हम लोग बस से यात्रा करेंगे, पिताजी ने बताया। हमें कैसे पता चलता है कि टिकट बस का है या रेलगाड़ी का? प्रश्न तो अच्छा था, सुभाष ने पिताजी से पूछा। टिकट को ध्यान से देखो, उस पर राज्य परिवहन का चिन्ह बना है और हमने इसे बस अड्डे से खरीदा है। तो क्या हम रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे? निशा ने रुआंसी होकर पिताजी से पूछा। लौटते समय रेलगाड़ी से आएंगे। लौटने का टिकट हमने रेलवे स्टेशन से आरक्षित करा लिया है। पिताजी से ये बात सुनकर निशा खुशी से उनके गले से लिपट गई। चर्चा करें। क्या आपने ऐसी कोई यात्रा की है जिसमें टिकट खरीदना पड़ा हो? आपने यात्रा किस साधन से की है? यात्रा के लिए आपने टिकट कहाँ से खरीदा? क्या आप बता सकते कि टिकट का मूल्य कितना था? हाँ साथियों, और हमेशा यात्रा करें तो टिकट के साथ ही करें। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध होता है। नानी के घर जाने के लिए निशा और सुभाष अपने माता पिता के साथ बस में बैठ गए। बस में एक व्यक्ति कंधे पर बैग टांगे हुए हाथ में मशीन लेकर खड़ा था। वह लोगों से जाने की जगह पूछकर मशीन से पर्चा निकालकर दे रहा था और उनसे पैसे ले रहा था। ये सब देखकर सुभाष ने पिताजी से पूछा, ये आदमी कौन है? ये बस के कंडक्टर हैं और इन्हें परिचालक भी कहते हैं, पिताजी ने बताया। बस कंडक्टर लोगों को कैसी पर्ची दे रहे हैं? निशा ने पूछा। जिन लोगों ने पहले से टिकट नहीं लिया था उनका टिकट बनाकर दे रहे हैं। जब बस चलने लगेगी तब ये सबके टिकट की जांच करेंगे। यात्रियों के उतरने वाले स्थान पर भी बस रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत देते हैं। ड्राइवर इनके संकेत पर ही बस रोकता व आगे बढ़ता है। शाम तक हम सब नानी के घर पहुंच गए। नानी के घर 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चौथे दिन हम सबको अपने घर लौटना था। स्टेशन जाने के लिए नाना जी ने ऑटो रिक्शा बुलाया। क्या आपने ऑटो रिक्शा का टिकट लिया है? निशा ने नाना जी से पूछा। नहीं, ऑटो रिक्शे का टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, नाना जी ने बताया। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का कितना पैसा देना होगा? सुभाष ने पूछा। ऑटो वाले से पूछकर दूरी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, लेकिन कुछ जगह ऑटो रिक्शा में मीटर लगा होता है जिससे यात्रा की दूरी देखकर भाड़ा दिया जाता है, नाना जी ने बताया। हम सब स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन की सड़क पर बहुत भीड़ थी। नाना जी ने मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार कराया। सड़क पर ध्यान दें, डिवाइडर वाली चौड़ी सड़क को 2 हिस्सों में पार करें। जी हाँ, वृद्ध, दिव्यांग एवं छोटे बच्चों को सड़क पार करने में सहयोग करें। ये तो अच्छी बात है। नाना जी ने हमें रेलगाड़ी में बिठा दिया। रेलगाड़ी चलने से पहले नाना जी से हम सब ने विदा लिया। ये रेलगाड़ी चलने के थोड़ी देर बाद ही एक व्यक्ति आया जो काला कोट पहने था। कोट पर रेल परिवहन का निशान बना था। पिताजी ने बताया रेलवे के टिकट परीक्षक हैं, इन्हें टीटीई भी कहते हैं। पिताजी ने हम सबका टिकट दिखाया। टीटीई। नानी के घर की बातें करते करते हम यात्रा का पता ही नहीं चला। जी, क्या करें क्या ना करें? टिकट लेकर यात्रा करें। जी, मैं बता चुका हूं। टिकट खिड़की के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से टिकट ना खरीदें। जी आप ब्लैक में ना खरीदें। प्रतीक चिन्हों को समझें, सम्मान करें और उनसे संबंधित नियमों का पालन करें। जी, उत्सव के अवसर पर पैसे रुपए को जमीन पर ना फेंकें। ये बात बहुत ठीक है। यात्रा के पूर्व टिकट पर तिथि एवं समय की जांच कर लें। जी, कभी ऐसा होता है कि गलती से टिकट गलत मिल जाता है। यात्रा वाहन में कचरा ना फैलाएं। अच्छी बात है। यात्रा के लिए समय से स्टेशन पहुंचे। जी हाँ, 5 मिनट पहले पहुंचे जिससे कि धक्का मुक्की ना करनी पड़े, जिससे आप किसी दुर्घटना से बचें। चलती हुई गाड़ी से ना उतरें ना ही चढ़ें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यह भी जरूरी है। यात्रा के दौरान लावारिस वस्तुओं को ना छुएं। और हाँ, यात्रा के दौरान अपरिचित लोगों की दी हुई वस्तुओं को बिल्कुल मत खाएं, आप जहर खुरानी का शिकार हो सकते हैं। चलिए जानें किन तरीकों से यात्रा टिकट लिया जा सकता है। रेलगाड़ी का टिकट, स्वयं स्टेशन जाकर टिकट खिड़की से टिकट खरीद सकते हैं। जी, मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। बिल्कुल, यात्रा के पूर्व टिकट आरक्षित भी करा सकते हैं। तो ये 3 माध्यम हैं, तरीके हैं जिनके माध्यम से हम टिकट खरीद सकते हैं।
बस का टिकट। तो बस का टिकट हम खिड़की से, बस के कंडक्टर से, ऑनलाइन टिकट एवं आरक्षण के द्वारा। जी हाँ, ये देखिए कि बस स्टेशन है। तो वर्तमान समय में टिकट खिड़की के अलावा मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी टिकट खरीदा एवं बुक किया जा सकता है, जिसे ई टिकट कहते हैं। इसमें टिकट का प्रारूप मोबाइल पर आ जाता है, जिसमें यात्रा का पूरा विवरण छपा रहता है। टिकट के पैसों का भुगतान ई पेमेंट से करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन टिकट लेने पर यात्रा के दौरान पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, आपका आधार कार्ड। और अब तो हर व्यक्ति को अपना आधार कार्ड बनवाना चाहिए, ये बहुत ही उपयोगी होता है। चित्र देखकर टिकट की पहचान करें और उसके नीचे संबंधित वाहन का नाम लिखें। तो ये तो जो टिकट है ये बस की टिकट है, और ये जो टिकट है ये रेलवे की टिकट है। आप कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं इसका। चित्र को देखें और बताएं आपने किन किन नोटों को देखा है। 10 के नोट पर किस जानवर का चित्र बना है। जी हाँ, कौन सा चिन्ह प्रत्येक सिक्के पर पाया जाता है। जी हाँ, प्रत्येक नोट पर किस महापुरुष का चित्र छपा है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का चिन्ह प्रत्येक सिक्के पर पाया जाता है। जी हाँ, अशोक की लाट। यात्रा टिकट का भुगतान किन किन रुपयों में कर सकते हैं, किन किन रूपों में कर सकते हैं, सॉरी भाई। चित्र में स्वच्छता का संदेश किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। तो ये पाठ आपने पढ़ा। चलिए इसके कुछ प्रश्न और उत्तर भी देख लेते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यही एक ऐसा मात्र स्थान, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आप जो भी पढ़ना चाहते हैं। आपकी सारी पुस्तकें, सारे पाठ, सारी कविताएं। तो चैनल से जुड़ जाएं। अभ्यास उत्तर लिखें। यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों जरूरी। क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। इससे दंड मिलता है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कंडक्टर का क्या काम होता है। टिकट देना। रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे। जी हाँ, ये जो रेलवे की बुकिंग खिड़की होती है, विंडो होती है, वहीं से खरीदें। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे तो टिकट कैसे खरीदेंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं ना। हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। चिन्हों के द्वारा, उन पर जो लिखा होता है उसके ऊपर जो किन्हीं दो वाहन की यात्रा टिकट अपने परिवार मित्रों से प्राप्त करें, उसे नीचे बने खानों में चिपकाएं। यात्रा वाहन का नाम, यात्रा की तिथि, टिकट का दाम, यात्रा कहाँ से कहाँ तक, टिकट का नंबर। और हाँ, हमेशा जो भी टिकट आपको मिलती है उसके पीछे आप अपना नाम, अपना एड्रेस भर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। चलिए अपने दादा दादी अथवा आयु के अन्य लोगों से पता करें, क्योंकि अगर आप किसी दुर्घटना के शिकार होते तो कम से कम आपके घर संपर्क किया जा सकता है। तो उन रुपये और सिक्कों को देखें, नए रुपये और सिक्कों को क्या क्या अंतर पाया जाता है। किन्हीं 5 अंतर बिंदुवार अपनी पुस्तक में। चलिए मिलते हैं फिर अगले पाठ के साथ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।